प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम महात्मा गांधी जी की जो भारतीय राजनीति है उसके योगदान के बारे में जानेंगे, उनकी कंट्रीब्यूशन को जानेंगे और उसकी जो प्रासंगिकता है, रिलेवेंस है, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। तो आइए जानते हैं गांधी जी के धर्म संबंधी जो विचार हैं उसके बारे में, और जो उनकी जो अन्य विचार हैं और उनकी जो वर्तमान राजनीति को योगदान है उसके बारे में। आप सभी जानते हैं गांधी जी ने धर्म का आधार सत्य अहिंसा को माना था, और गांधी जी सदैव इस पर विचार करते थे कि जो धर्म होगा वो शोषण से रहित होना चाहिए, जिसमें अनैतिकता का अभाव हो, पाखंड ना हो, अंधविश्वास ना हो, छुआछूत ना हो, वही वास्तविक धर्म होता है। यदि हम धर्म में इन सभी चीज़ों को, इन विसंगतियों को जानेंगे या उसमें रखेंगे तो वो वास्तविक धर्म नहीं हो सकता। अगर हम महात्मा गांधी जी के जो सामाजिक विचार हैं उसमें देखें तो वो सामाजिक विचारों के अंतर्गत धर्म को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। गांधी जी ने स्वयं एक बार कहा था कि धर्म से मेरा अभिप्राय औपचारिक या रूढ़िगत धर्म से नहीं है, परंतु उस धर्म से है जो धर्मों की बुनियाद है और जो हमें निरंतर सृजनहार का साक्षात्कार कराता है। अर्थात धर्म वही है जिससे हमें सत्य का ज्ञान हो, अहिंसा का ज्ञान हो और जो हमें संघर्ष रहित समाज की स्थापना करने में सहायता करता है। प्यारे बच्चों, गांधी जी का विचार था कि जो धर्म है वो हमारे प्रत्येक काम में समाया हुआ है। हम जो भी कार्य करते हैं वो सदैव धार्मिक ही होता है, भले वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश से जुड़ा हो, लेकिन यदि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो धर्म है। धर्म का संबंध हम कई बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से लगा लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। ये तो मात्र एक संप्रदाय है। हमें धर्म का अर्थ काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्ति से लगाना चाहिए, जिसमें धर्म के अंतर्गत संघर्ष रहित समाज होगा, जिसमें धर्म के अंतर्गत शोषण रहित समाज होगा, जिसमें समाज में नैतिकता पाई जाएगी, समाज में अस्पृश्यता का अंत होगा, समाज अंधविश्वासों, पाखंडों से मुक्त होगा, इसके अलावा समाज पूर्ण रूप से सुखी होगा, वही धर्म है। मनुष्य बिना धर्म के जीवित नहीं रह सकता। कुछ लोग यह कहते हैं कि हम तो बिना धर्म के जीवित रह सकते हैं, या हम नास्तिक हैं या आस्तिक हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। गांधी जी का मानना था कि अगर कोई मनुष्य ये कहे कि मैं धर्म के बिना जीवित नहीं रह सकता या मैं धर्म के बिना जीवित रह सकता हूँ, तो ये कहना ऐसा ही होगा जैसे वो कह सकता हो कि मैं सांस तो लेता हूँ लेकिन मेरे चेहरे पर नाक नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं नाक के माध्यम से ही हम सांस लेते हैं। गांधी जी का जो दूसरा विचार था, दूसरा योगदान है भारतीय राजनीति को, वो था धर्म को राजनीति से अलग करना। उन्होंने राजनीति का मुख्य रूप से आध्यात्मिकरण करते हुए धर्म को अलग पहचान प्रदान की। उन्होंने कहा कि जो राजनीति होगी वो स्वच्छंद रूप से धर्म को प्रेरित करेगी, लेकिन धर्म के अंतर्गत वो सामाजिक कल्याण पर अधिक जोर देते हैं। गांधी जी ने कहा था कि जो धर्म है वो जनता के लिए अफीम के समान होती है। जो अफीम है वो नशा होता है, और यदि व्यक्ति धर्म को अपना आधार बना ले और अत्यधिक धार्मिक होने की प्रवृत्ति रखे तो वो दूसरे धर्म के प्रति असहिष्णु हो जाता है। असहिष्णु होने के कारण वो दूसरे के धर्म के प्रति टकराव की स्थिति को पैदा करता है। और गांधी जी यही कहते हैं कि जो वास्तविक राजनीति होगी उसमें धर्म और राजनीति धार्मिक रूप से मिले हुए होंगे तथा सभी धर्मों का सम्मान इसमें होगा। राजनीति शुद्ध रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का कार्य करेगी, यानी कि राजनीति में धर्म को स्थान दिया जाएगा। राजनीति का आध्यात्मिकरण करने का कार्य गांधी जी ने किया। जबकि जो मैकियावेली था उसने धर्म को राजनीति से अलग किया। आपने पढ़ा होगा इसमें कि मैकियावेली ने कहा था कि जो राजा होगा उसे शेर जैसा साहसी होना चाहिए और जो लोमड़ी जैसी चालाकी होती है वो उसमें होनी चाहिए, लेकिन जब वो राजनीतिक कार्य करता है या शासन करता है, प्रिंस के रूप में कार्य कर रहा होता है, उस समय उसे आवश्यकता पड़ने पर अधार्मिक भी होना पड़े तो उसे अधार्मिक हो जाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसके विपरीत गांधी जी राजनीति को ही आध्यात्मिकरण करते हुए उसमें धर्म को समाहित करते हैं, और वो बताते हैं कि जो राजनीति होगी वो निष्पक्ष होगी और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। गांधी जी ने जो ईश्वर संबंधी विचार दिए हैं उसके अनुसार गांधी जी सत्य के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम बताते हैं। गांधी जी कहते हैं कि धर्म को हम केवल सत्य के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह इन सिद्धांतों का पालन करता है तो हमें सत्य की प्राप्ति हो जाती है।
गांधी जी एक स्थान पर कहते हैं कि संपूर्ण जो जगत है वो ईश्वरमय है, यानी कि संपूर्ण जगत को ईश्वर ही चलाता है। संसार की समस्त गतिविधियां ईश्वर के द्वारा ही संचालित होती हैं। और गांधी जी कहते हैं कि मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि बिना जल और वायु के मैं जीवित रह सकता हूं, लेकिन मैं बिना ईश्वर के जीवित नहीं रह सकता हूं। तुम मेरी आंख निकाल सकते हो, परंतु मैं नहीं मरूंगा। परंतु मेरा ईश्वर से अगर विश्वास हटा दिया जाए तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि गांधी जी का ईश्वर पर कितना अधिक अटूट विश्वास था। प्यारे बच्चों, गांधी जी ने सत्य के बारे में भी कुछ विचार दिए हैं। गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है। लेकिन एक प्रश्न भी उठता है, वह सत्य जो ईश्वर है उसकी प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है, तो आखिर वो ईश्वर क्या है? तो गांधी जी इसको भी समझाते हैं कि जो सत्य है उसकी प्राप्ति के लिए हमें सदैव अहिंसा का पालन करना चाहिए और तभी हमें सत्य की प्राप्ति हो सकती है। सत्य के अंतर्गत हम सदैव अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें, यही न्याय है। गांधी जी अहिंसा की अवधारणा भी देते हैं। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ होता है हिंसा न करना। गांधी जी कहते हैं कि किसी भी जीव को स्वार्थवश या क्रोधवश या दुख देने की इच्छा से कष्ट न पहुंचाना या मारना, हिंसा के स्वार्थ में क्रोध द्वेष भाव की जो भावना है उसको समाप्त करना, ये अहिंसा है। गांधी जी अहिंसा के बारे में भी कहते हैं कि जो अहिंसा होती है वास्तव में वो 3 प्रकार की होती है। वीरों की अहिंसा, कायरों की अहिंसा और कुछ लोग जो दिखावे के लिए अहिंसक बनते हैं। तो अहिंसा का जो स्थान है वो प्राचीन काल से ही भारत में चला आ रहा है। इसके अलावा गांधी जी ने क्योंकि विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया था, इसलिए उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को भी वहां से अपनाया। इसके अलावा गांधी जी का जो योगदान है वो था सत्याग्रह के रूप में, जो सबसे अधिक देखने को हमें मिला। जो सत्याग्रह है, ये जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। लेकिन ये वास्तव में सत्याग्रह शब्द मदन लाल गांधी के द्वारा सुझाया गया था गांधी जी को, और इसका जो पूर्व रूप था वो था सदाग्रह, अच्छा आग्रह, विनम्रता पूर्वक किया गया आग्रह। गांधी जी ने इस सदाग्रह को परिवर्तित करके सत्याग्रह में परिवर्तित कर दिया, सत्य के लिए आग्रह करना। इसके आधार पर अगर हम सत्य बोलते हैं तथा उससे प्रेम की उत्पत्ति होती है, अहिंसा को जन्म देते हैं और अपना कार्य बिना किसी विद्वेष भावना के या लड़ाई झगड़े के या किसी अन्य माध्यम से शांतिपूर्वक तरीके से करा लेते हैं, तो यही सत्याग्रह है। सत्याग्रह के जो साधन है गांधी जी ने बताए हैं, इसमें धरना हो सकता है, हड़ताल हो सकता है, पलायन हो सकता है जिसको हम हिजरत भी कहते हैं, इसके अलावा अस्थेय हो सकता है, शांतिपूर्ण अपनी मांगों को मनाने के लिए किए गए अन्य प्रयास में शामिल हो सकते हैं। गांधी जी का जो एक और योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है राजनीति में, वो है व्यक्ति को साध्य मानना। गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे और वो राज्य को समाप्त करना चाहते थे, या राज्य को अगर समाप्त न किया जा सके तो उसका जो कार्य क्षेत्र है उसे सीमित करना चाहते थे, क्योंकि जो राज्य है उसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का कल्याण करना। इसलिए व्यक्ति का कल्याण करना होगा तो व्यक्ति साध्य होगा, और जो राज्य होगा वो केवल एक साधन मात्र होगा जिसका उद्देश्य व्यक्ति को अधिकतम कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करना है। गांधी जी अधिकार और कर्तव्य के बारे में भी अपने कुछ विचार रखते हैं, जिसका भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा योगदान है। गांधी जी कहते हैं कि हम अपने अधिकारों की मांग तो सदैव करते हैं, लेकिन जब कर्तव्य पालन की बात आती है तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं। जबकि वास्तविक अधिकार और कर्तव्य हमें कब मिलेंगे? गांधी जी कहते हैं तुम अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, तुम्हें तुम्हारे अधिकार स्वयं मिल जाएंगे। और वास्तविकता भी यही है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन स्वयं करते हैं बिना किसी के कहे, तो हमें हमारे अधिकार स्वयं मिलते रहेंगे। लेकिन हम कल्पना करें कि हम काम तो कुछ भी ना करें और हमें हमारे अधिकार मिलते रहें, तो ऐसा समाज में संभव नहीं है। गांधी जी ने कहा है कि अधिकार का जो वास्तविक स्रोत है वो वास्तव में कर्तव्य ही है। यदि हम अपने कर्तव्यों का निरंतर पालन करते रहेंगे तो हमें अधिकार निरंतर स्वयं मिलते रहेंगे, वो हमसे दूर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने कर्तव्यों को अधूरा छोड़कर अधिकारों के पीछे दौड़ने का प्रयास करेंगे कि हमें हमारे अधिकार मिल जाएं, तो अधिकार केवल एक मृग तृष्णा के समान होंगे और वो अधिकार हमसे दूर होते जाएंगे। गांधी जी ने एक कोटेशन भी दिया है। उन्होंने कहा है, कर्म कर्तव्य है, फल अधिकार। अर्थात कर्म करते रहिए, आपको आपका फल स्वयं मिल जाएगा। गांधी जी ने राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद के बारे में भी कुछ विचार रखे हैं, आप सभी जानते हैं। यद्यपि गांधी जी जो थे वो मानवतावादी विचारक थे। मानवतावादी इसलिए क्योंकि वो संपूर्ण विश्व को एक के रूप में देखते थे। उनकी जो भावना थी वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, किंतु इसके साथ साथ वे राष्ट्र और राष्ट्रवाद के समर्थक भी थे। गांधी जी का मानना था
कि मानव जाति के विकास में सार्वजनिक जीवन है उसमें अनेक अवसर ऐसे आते हैं जिसमें हमें परिवार, जाति, गांव, प्रदेश, राष्ट्र, अन्य इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और ये सब मिलकर के राष्ट्र को जन्म देते हैं और ये सब चीज़ें जब और अपना विस्तार ले लेती हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीयवाद में परिवर्तित हो जाती हैं और अंतर्राष्ट्रीयवाद विश्व बंधुता को जन्म देता है और विश्व बंधुता अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग पर आधारित होती है। तो जो अंतर्राष्ट्रीयवाद है या राष्ट्रवाद है उसकी प्रथम इकाई होती है परिवार। तो परिवार से ही इसका प्रारंभ होता है। तो हमारा कर्तव्य है कि मानव की सेवा करें और परिवार को उन्नत बनाएं। प्रत्येक जो परिवार होगा यदि वह समृद्ध होगा तो उससे गांव समृद्ध होगा, गांव से राज्य समृद्ध होगा, राज्य से राष्ट्र समृद्ध होगा, राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी व्यवस्था है वो समृद्ध होगी और विश्व शांति की स्थापना इसमें होगी। गांधी जी के विचार हैं कि मेरे विचार में बिना राष्ट्रवादी हुए अंतर्राष्ट्रवादी होना असंभव है। अंतर्राष्ट्रीयवाद तभी संभव हो सकता है जबकि एक राष्ट्रवाद को हम सशक्त बनाएं, यथार्थ बनाएं। और सबसे पहली चीज, बेसिक चीज, अगर हमारा परिवार मजबूत होगा तो हमारा राज्य मजबूत होगा और हम तब वसुधैव कुटुंबकम की बात भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, गांधी जी ने समाजवाद के बारे में भी कुछ विचार दिए हैं। गांधी जी वास्तव में एक सच्चे समाजवादी थे और समाजवाद समानता पर आधारित विचारधारा है। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का भी ध्यान रखते थे। इसके अलावा गांधी जी समाज से अहिंसा के माध्यम से जो शोषण है उसे समाप्त करना चाहते थे। वे समाज में समानता और स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। वे निर्धनता को दूर करना चाहते थे। वे स्वयं कहते थे, मैं उसी समस्या को सुलझाने में विश्वास करता हूं जो वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। गांधी जी समाजवाद के माध्यम से अस्पृश्यता का अंत करना चाहते थे। हमने इससे पूर्व के वीडियो में जाना था कि किस प्रकार से उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग करके अछूत लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया था। इसके अलावा अंतरजातीय विवाह के गांधी जी समर्थक थे, अर्थात गांधी जी समाजवादी हुआ करते थे। गांधी जी के कुछ विचार कार्ल मार्क्स से भी मिलते हैं। गांधी जी और कार्ल मार्क्स दोनों में विलक्षण प्रतिभाएं थी। दोनों ही जो थे वो गरीबी का अंत करना चाहते थे। दोनों ही निर्धनों का पक्ष लेना चाहते थे और जो पूंजीपति वर्ग है उनके अत्याचारों से उनसे मुक्त करना चाहते थे। अगर देखा जाए तो गांधीवाद और मार्क्सवाद लगभग एक ही चीज है, लेकिन दोनों में केवल अंतर इतना है कि गांधी जी जो पूंजीपति वर्ग है उसको समाप्त करना नहीं चाहते थे, बल्कि उनको जो गरीब लोग हैं उनकी संपत्ति का संरक्षक अर्थात ट्रस्टी बनाने के समर्थक थे। इसके विपरीत जो मार्क्सवाद है वो उनको पूंजीवाद को समाप्त करना चाहता था। गांधी जी का एक और विचार था कि गांधी जी चाहते थे कि जो गरीब लोग हैं उनके कल्याण के लिए अधिकतम सुविधाएं राज्य जुटाए। इसके अलावा राज्य का हस्तक्षेप कम से कम हो, राज्य का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जबकि जो मार्क्सवाद है वो हिंसा पर आधारित एक विचारधारा है। गांधी जी अहिंसा पर विचार देते थे कि कोई भी कार्य अहिंसा के द्वारा किया जाना चाहिए, जबकि मार्क्सवाद हिंसा के माध्यम से कार्य करना चाहता था। दोनों के विचारों को अगर देखा जाए तो दोनों का मुख्य लक्ष्य था गरीबों का कल्याण या अधिकतम लोक कल्याण। प्यारे बच्चों, अब गांधी जी की जो वर्तमान में प्रासंगिकता है, रिलेवेंस है, उसके बारे में जान लेते हैं, उनकी संगति के बारे में। वर्तमान में गांधीवाद की संगति और उनकी देन। आपने सुना होगा कि जो वर्तमान में गांधी जी के विचार हैं वो लगभग पूरे विश्व में मान्य हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें विभिन्न राष्ट्रों में वहाँ का गांधी के नाम से भी उन्हें संबोधित किया गया है। बाइट के अनुसार हम उनके विचार जान लेते हैं। मेरे विचार में अब यह समय आ गया है कि जब गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को विश्वव्यापी स्तर पर व्यवहार में लाना चाहिए। इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जनता यह अनुभव करती है कि इनके सिवा विश्व का जो विनाश हो रहा है उसको समाप्त करने का और कोई आशा नहीं है। अर्थात पूरा विश्व अहिंसा को अपनाना चाहता है। गांधीवाद ने जो अहिंसा का सिद्धांत दिया उसको देखते हुए आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाना प्रारंभ कर दिया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अलावा जो पूरा विश्व है वो अहिंसा के सिद्धांतों को स्वीकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा में इनका विश्वास भी जागा है। जो वर्तमान विश्व है वो निरंतर युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि परमाणु शस्त्रों का निरंतर विकास हो रहा है, नैतिक पतन हो रहा है, और इस नैतिक पतन को रोकने के एकमात्र उपाय के रूप में हम गांधीवाद को ही देख सकते हैं। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह इस प्रकार की जो विचारधाराएं उत्पन्न की, जिसका विश्व में प्रचार प्रसार किया, उसके माध्यम से ही पूरे विश्व का कल्याण संभव है।
गांधी जी ने राजनीति को जिस प्रकार से धर्म से ओतप्रोत किया, उस प्रकार से राजनेताओं के नैतिक पतन को भी रोका जा सकता है। वर्तमान की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या, उसको भी दूर केवल गांधीवाद के माध्यम से ही किया जा सकता है। यदि वास्तव में ट्रस्टों की स्थापना की जानी प्रारंभ कर दी जाए, कुछ ट्रस्ट बनाए भी गए हैं, लेकिन ट्रस्ट अगर विस्तार रूप ले लें अपना और पूरे विश्व में जो गरीब लोग हैं उनके कल्याण के लिए कार्य करें, तो पूरे विश्व से गरीबी, अशिक्षा, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, कुपोषण हैं, या वर्तमान में जो महामारियां फैल रही हैं, हम कोविड-19 की बात करें, तो वो पूरा विश्व एक विश्व बंधुत्व की भावना से कार्य करेगा, तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। तो वर्तमान में गांधीवाद की आप जो प्रासंगिकता है उसको समझ गए होंगे। गांधी जी का जो विचार था उसके आधार पर कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और दिया भी जा रहा है। गांधीवाद को आज के विश्व ने लगभग धीरे धीरे अपना लिया है। इस प्रकार से गांधीवाद वर्तमान के लिए एक शाश्वत दर्शन बन गया है और इसका वर्तमान में व्यवहार में भी प्रयोग किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, इसके अलावा हमने इतनी बातें जानी, गांधीवाद की प्रासंगिकता को जाना, गांधीवाद की जो देन है उसको जाना, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आलोचना इसमें रह जाती हैं। कुछ आलोचक हैं जो गांधी जी के विचारों की आलोचना करते हैं। जैसे पहली आलोचना के रूप में गांधीवाद को मौलिक दर्शन नहीं माना जाता। गांधीवाद की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि ये मौलिक दर्शन है ही नहीं वास्तव में, क्योंकि इसमें उदारवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, इन सबको मिला करके एक नया वाद पैदा किया गया जिसे गांधीवाद कहा गया। आप सभी जानते हैं उदारवाद उदारता या मुक्त रूप से कार्य करने के लिए जो आज़ादी मिलती है उस पर आधारित है। समाजवाद समाज की समानता पर आधारित है। व्यक्तिवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित है। और अराजकतावाद तो राज्य को समाप्त कर देना चाहता है। और गांधी जी ने लगभग इन सभी विचारों को अपनाया और इसको गांधीवाद का नाम दिया गया। गांधीवादी जो शब्द है या गांधीवाद जो शब्द है, इसका जनक भी स्वयं महात्मा गांधी थे। उन्होंने कहा था कि गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मर सकता। तो एक आलोचना इस प्रकार से की जाती है कि वास्तव में ये बहुत सारे वादों का सम्मिश्रण है, इसलिए ये भानुमति का पिटारा है या भानुमति का कुनबा भी है। दूसरी आलोचना है पूंजीवाद का समर्थन। जो गांधी जी हैं वो व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक थे और पूंजीवाद के समर्थक थे। वो इसलिए क्योंकि जो वो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देते हैं उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो पूंजीपति होंगे वो अपने लिए पूंजी रखेंगे, लेकिन अधिक मात्रा में अगर उनके पास पूंजी होगी तो वो उसका प्रयोग ट्रस्टीशिप के रूप में गरीबों के कल्याण के लिए करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूंजीवाद की जड़ों को वो स्वयं समर्थन दे रहे हैं। अगर हम सीमित मात्रा में पूंजी का उपयोग करें, बाकी धन को जनता के लिए छोड़ दें, तो शायद ये पूंजीवाद का समर्थन नहीं होता। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक धन यदि आपके पास है तो उसका ट्रस्टीशिप बन जाइए, ट्रस्टी बन जाइए। तो यानी कि वो सीधे सीधे पूंजीवाद का समर्थन कर रहे हैं और इस प्रकार से उनकी सब पूंजीवाद के कारण आलोचना की जाती है। तीसरी जो आलोचना है वो है राज्य का विरोध करना। गांधी जी राज्य विहीन समाज की कल्पना करते हैं या फिर राज्य को बहुत सीमित कर देना चाहते हैं और राज्य को समाप्त करना सामाजिक कल्याण के लिए अनुचित है, क्योंकि राज्य ही वह संस्था है जो कल्याणकारी कार्य को करती है। इसके अलावा गांधी जी के कुछ विचार हैं जिसमें निरंतर विरोधाभास भी पाया जाता है। एक स्थान पर तो गांधी जी कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व होना चाहिए, भले ही वो कम मात्रा में हो, क्योंकि उसके माध्यम से सेना पुलिस जो होगी वो शांति व्यवस्था बनाए रखेगी। और दूसरी तरफ वो अहिंसा की बात करते हुए कहते हैं कि कतिपय स्थितियों में अहिंसा के स्थान पर हिंसा का भी प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। आप सभी जानते हैं 1942 में जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, स्वयं महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। तो करो या मरो का जो नारा है उसके नारे में स्वयं ही हिंसा छिपी हुई है। तो उनके जो सिद्धांत हैं कि राज्य का अंत कर देना चाहिए और दूसरा विचार कि राज्य को सीमित रखना चाहिए, विरोधाभासी हैं। एक तरफ वो अहिंसा की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो नारा देते हैं करो या मरो, हिंसा की बात करते हैं। तो इनके जो विचार हैं वो भी कहीं कहीं पर विरोधाभासी हैं। इसके अलावा राजनीति और धर्म का मिश्रण जो उन्होंने करने का प्रयास किया वो अनुचित है, क्योंकि वर्तमान का जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत को अगर आप देखें तो वो धर्मनिरपेक्ष है, भारत का अपना कोई राजधर्म नहीं है। तो ऐसी स्थिति में धर्मनिरपेक्ष राज्य स्वयं है तो उसमें राजनीति को मिलाना आवश्यक ही नहीं है और ये उपयुक्त भी नहीं माना जाता। इसके अलावा गांधी जी ने जो सत्याग्रह है उसका भी गलत प्रयोग किया। जो मदन लाल गांधी थे उन्होंने सद आग्रह शब्द का प्रयोग उनको सुझाया था, अच्छा आग्रह, विनम्रतापूर्वक आग्रह। लेकिन गांधी जी ने सत्याग्रह में अनेक चीजें ऐसी जोड़ दी जिसके माध्यम से सत्याग्रह का निरंतर दुरुपयोग होने लगा, जैसे कि भूख हड़ताल करना, उपवास करना या अन्य माध्यमों को अपनाना, दंगे करना। आप सभी देख रहे हैं वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर, वो गांधी मैदान हो या दिल्ली में कोई भी मैदान हो, वहां पर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सत्याग्रह के स्थान पर अनेक अनैतिक कार्य भी किए जाते हैं।
तो सत्याग्रह का वर्तमान में गलत रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे गांधी जी का जो योगदान है राजनीति में वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सत्य, अहिंसा, धर्म, पूंजीवाद, समाजवाद, जो गरीब वर्ग हैं सभी के प्रति उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो उनकी प्रासंगिकता है उसको भी हम समझ चुके हैं। इतनी आलोचना होने के बावजूद भी हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि गांधी जी नैतिक और आध्यात्मिक क्रांति के महान देवता के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे, जिनके बिना पूरा विश्व आगे अपना मार्ग नहीं खोज सकता, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना नहीं कर सकता। प्यारे बच्चों, आशा है आपको आज का ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।